Assalamu alaikum everyone, welcome to Spoken English Production, myself Imran Ali Rai. Today we are going to do a set number 1 for the forms of verb in Urdu language. आज के लिए हमारे पास सेट नंबर 1 में 5 वर्ब्स हैं और ये पहला ही लेसन है जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के हवाले से है। कुछ लोग इंग्लिश को शॉर्टकट में इस तरह से बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि उनको एक तरफ उसका मीनिंग भी आए और वो करना भी हो। फॉर्म्स ऑफ वर्ब से इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ तरीन तरीका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज की 5 वर्ब्स हैं। सेट नंबर 1 है और पहला ही दिन है जिसकी हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं लर्न इंग्लिश इन 45 डेज में, उसी का ही ये होमवर्क है। गेट टेम्पर्ड गुस्से में आ जाना, शाइन चमकना, क्लियर साफ करना, एक्सपेक्ट तवक्को करना, डिज़र्व मुस्तहिक होना, हकदार होना। अब हम इसको इस तरह से प्रोपाउंड करेंगे कि आपके माइंड में सब कुछ परसेप्शन में उतर कर एक्सपाउंड हो जाएगा और आप इजीली इसको एलैबोरेट कर सकेंगे। द फर्स्ट वर्ब इज गेट टेम्पर्ड। गेट टेम्पर्ड इश्तियाल में आ जाना, गुस्से में आ जाना। कुछ चीज़ें आपको परसुएट करती हैं ना, इश्तियाल दिलाती हैं, तो आप उसमें क्या हासिल करते हैं? टेम्पर, आपको गुस्सा आ जाता है। टेम्पर टेम्परामेंट, स्टांस को खो देना। इसी तरह आज मैं आपको थोड़ा सा गेट के हवाले से आपको थोड़ा सा पढ़ा दूं। गेट वर्ड पॉजिटिव वर्ब से ही लिया गया है। ये कुछ इस तरह से है कि कोई काम हम खुद नहीं करते लेकिन हमारे साथ हो जाते हैं, जैसे शादी होना, गेट मैरिड। पसीना आना, गेट स्वेट। गीला होना, गेट वेट। बाल कटवाना, गेट हेयर कट। कार धुलवाना, गेट वॉश्ड द कार। तो ये क्या था? पॉजिटिव फॉर्म, यानी सिर्फ गेट लगाने से जो चीज़ आपको आ जाती हो, जैसे नींद आना, गेट स्लीपी, फील स्लीपी, तो ये पॉजिटिव फॉर्म्स होती हैं। इसी हवाले से हम आपको क्या आता है क्या जाता है, हम आपको इसमें हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो चलिए, गेट वेट यानी गीला होना। आई एम गेटिंग वेट, मैं गीला हो जाता हूँ या होता हूँ, हो जाता हूँ। आई एम गेटिंग क्या? गीला, वेट, आई एम गेटिंग वेट। जैसे टेम्पर था इसी तरह यहाँ पे वेट आ गया। आई एम गेटिंग वेट विद स्वेट, मैं पसीना से गीला होता हूँ या शराबूर हो जाता हूँ। आई एम गेटिंग वेट विद स्वेट। आज तो बहुत ही गर्मी है, यानी पसीने वाली, स्कॉचिंग सन जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा तपता हुआ ताबनाक सूरज। तो हम क्या कहेंगे? इट्स स्वेटनिंग, इट्स स्वेटनिंग। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पसीना आ जाता है। आई फील स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी या फिर आई फील स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आती है, मुझे नींद आ जाती है। यहाँ पे फील आएगा, ये भी पॉजिटिव फॉर्म है क्योंकि आपको कुछ आ रहा है जो आप नहीं लेके आना चाहते। मुझे आपकी समझ आ रही है, आई एम गेटिंग यू। इसमें भी ये जो आप गेट कर रहे हो ये पॉजिटिव फॉर्म है। हैव यू गॉट मी, आर यू गेटिंग मी, या आई एम गेटिंग यू। मुझे आपकी समझ आ रही है, समझ आना भी गेट है। ओह वेल, गेट यू, मुझे आपकी समझ आ गई है। गेट यू। आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री। दोनों पॉजिटिव फॉर्म में से आप एक लगा दीजिए जिससे आपको भूख लगे। गेटिंग हंग्री, यानी इसमें हमने गेट को पॉजिटिव के तौर पे इस्तेमाल किया। गेट लॉस्ट यानी गुम हो जाना। मैं उसके ख्यालों में गुम था। आई वॉज गेटिंग लॉस्ट इन हर। इन हर, क्या ये इन हर भी उसी का एक पोजेसिव है कि मैं उसके ख्यालों में था। ये हर इसमें कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है कि मैं उसके ख्यालों में गुम था। आई वॉज गेटिंग लॉस्ट इन हर, मैं उसके ख्यालों में गुम था। जैसे अगर मैं कह सकता हूँ कि आई एम गेटिंग यू, मुझे आपकी समझ आ रही है, तो उसमें जो यू का वर्ड था वो पोजेसिव था कि मैं आपको समझ रहा हूँ, यानी आपकी बात को समझ रहा हूँ। इसी तरह इसके जो ख्यालात हैं उसको हर में कन्वर्ट कर दिया कि उसके ख्यालों में। सो मैं ये कहूँगा, आई वॉज गेटिंग लॉस्ट इन हर, आई वॉज गेटिंग लॉस्ट इन हर, आई एम गेटिंग लॉस्ट इन यू, आई एम गेटिंग लॉस्ट इन योर माइंड। तो ये क्या था? गुम हो जाना ख्यालों में।
इसमें गेट को भी हमने किस लिए इस्तेमाल किया है, किस लिए कॉजेटिव फॉर्म के लिए। लॉस्ट गुम हो जाना, गेट लॉस्ट गुम होने में पड़ जाना। मुझे देर हो रही है, इसमें जो आपको देर होती है ये भी गेट के तौर पे है। तो कॉजेटिव फॉर्म में क्या था, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। मुझ पर गुस्सा मत करो, इसमें गुस्सा आना भी मैड होता है, ये गेट मैड यानी गेट टेम्पर्ड, गेट मैड, डोंट गेट मैड एट मी। मुझ पे गुस्सा मत करो, मुझे गुस्सा मत दिखाओ, डोंट गेट मैड एट मी। इसी तरह जब आप थक जाते हैं, जब आपको थकावट होती है तो वो क्या है, वो हो रही होती है, तो गेट टायर्ड, आई एम गेटिंग टायर्ड, आई एम गेटिंग टायर्ड। मुझे थकावट हो रही है, आई हैव गॉट टायर्ड, मैं थक गया हूँ। गेट अ हेयर कट यानी बाल कटवाना। एक तो होता है हेयर कट, बाल की कटौती, एक होता है कटवाना, उसको क्या करना, कटवाने वाला काम हुआना। तो वो क्या है, गेट अ हेयर कट, मुझे बाल कटवाने हैं, आई नीड टू गेट माई हेयर कट। सिमिलरली गेट अ हेयर कट, गेट, टेक, हैव और इसी तरह की बी, ये सब पॉजिटिव फॉर्म्स है। कभी टाइम मिला तो मैं आप लोग को पॉजिटिव फॉर्म का एक 10 मिनट का लेक्चर भी दूंगा। हैविंग मील, लेट्स हैव अ मील, इसमें हैव क्या है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। हैव अ स्लीप, लेट्स हैव अ स्लीप। सिमिलरली जब किसी को बैठवाना हो यानी उसको कहना हो कि बैठ जाओ यानी उसको बिठाना हो, तो आप क्या करते हैं, बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड। सुपरवाइजिंग, ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये सुपरवाइजिंग क्या होता है। एक होता है विजन, एक होता है सुपरविजन। अगर आपके घर में कोई नौकरानी काम कर रही है, आप उससे काम करवा रहे हैं, इट मीन्स आप उसके ऊपर सुपरविजन रखे हुए हैं। जैसे मैं अपनी नौकरानी से काम करवा रहा हूँ, आई एम सुपरवाइजिंग माई मेड वर्किंग एट द मोमेंट, यानी मैं अपनी नौकरानी से काम करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। इसमें क्या है, काम तो आप नहीं कर रहे, काम कौन कर रहे हैं, मेड। तो जो मेड आपकी काम कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन जो आप क्या कर रहे हैं, मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, यानी मैं एक विजन दे रहा हूँ जिसको सुपरविजन कहा जाता है। मैं देख रहा हूँ, लुक आफ्टर कर रहा हूँ, केयर कर रहा हूँ, लेकिन सही किस्म का वर्ड सुपरविजन होता है। आई एम सुपरवाइजिंग द मेड हु इज़ वर्किंग एट द मोमेंट, काम कौन कर रही है, मेड। आप क्या कर रहे हैं, सुपरवाइजिंग। तो इस तरह की बातों में जब आप कुछ किसी से करवा रहे हों तो ये आपके लिए पॉजिटिव फॉर्म नहीं है, ये आपका एक सुपरवाइजिंग वर्ड है, यानी आई एम सुपरवाइजिंग द मेड हु इज़ वर्किंग एट द मोमेंट। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है आपके लिए टेम्पर के इस्तेमाल में। टेम्पर, गुस्से में आना, इश्तियाल दिलाना, खुद गुस्से में आ जाना। आप मुझ पर क्यों गुस्से में हो या आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, वाई आर यू गेटिंग टेम्पर्ड, उसको गुस्सा आ जाएगा, शी विल गेट टेम्पर्ड। मुझ पर ज़्यादा गुस्सा ना करो, हे डोंट गेट मैड एट मी, उसको मुझ पर गुस्सा आ जाता है, ही गेट्स टेम्पर्ड एट मी, उसको गुस्सा आ जाएगा, शी विल गेट टेम्पर्ड एट मी, उसको मुझ पर गुस्सा आ जाएगा, शी विल गेट टेम्पर्ड एट मी, उसको गुस्सा आ जाएगा, शी विल गेट टेम्पर्ड। मुझ पर ज़्यादा गुस्सा ना करो, हे डोंट गेट मैड एट मी, उसको मुझ पर गुस्सा आ गया था, ही गॉट टेम्पर्ड एट मी, उसे यक लख्त गुस्सा आ गया था, शी गॉट फ्यूरियस एट हर, उसको उस पर यक लख्त गुस्सा आ गया था, यानी इतना शदीद गुस्सा और फ़ौरन आ गया था। शी गॉट फ्यूरियस एट हर, ये फ्यूरियस ज़रा जालिम किस्म का गुस्सा होता है, ये बात उसको गुस्सा दिला गई। इट मेड हिम एंग्री, इट मेड हिम एंग्री। तीनों फिक्रात में तीनों पॉजिटिव फॉर्म्स हैं। एक पॉजिटिव फॉर्म गेट है मौजूदा ज़माने के लिए, एक गॉट है गुजरे हुए ज़माने के लिए, और एक जो है मेक की दूसरी फॉर्म मेड है, और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए एज अ पॉजिटिव यूज़ हुआ है एंग्री के लिए, गुस्से में होना, दिलाना। इट मेड हिम एंग्री, यानी ये बात उसको गुस्से में लेके आ गई, इट मेड हिम एंग्री।
उसको मुझ पर गुस्सा आ गया था। He got tempered at me. उसे यख लाख तो गुस्सा आ गया था। She got furious at me. ये बात उसको गुस्सा दिला गई। It made him angry. दूसरी फॉर्म है हमारे पास शाइन, चमकना, चमकाना। फर्स्ट फॉर्म शाइन, सेकंड शॉन, थर्ड शॉन। शाइन, शॉन, शॉन, चमकना। शाइन, चमकना। फर्स्ट फॉर्म, चांद से ज्यादा चमको। शाइन ब्राइटली लाइक अ मून। गेंद को करवाने से पहले चमका दो। शाइन द बॉल वेल बिफोर यू डिलीवर इट। डिलीवर करवाना गेंद को, लेकिन ये कॉजेटिव फॉर्म नहीं है। ये डिलीवर करना यानी फेंकना, बॉल करना, करवाना, बाल डालना। गेंद को करवाने से पहले चमका दो। शाइन द बॉल बिफोर यू डिलीवर इट। गेंद को करवाने से पहले बॉल को अच्छी तरह से चमका दो। शाइन द बॉल वेल बिफोर यू डिलीवर इट। गाड़ी में सवार होने से पहले इसको अच्छे तरह से साफ कर दो। शाइन इट वेल बिफोर यू गेट इनटू इट। यानी इसी कार के अंदर दाखिल होने से पहले आपने क्या करना है, इसको चमका दो अच्छी तरह से। शाइन इट वेल बिफोर यू गेट इन। The second form of the verb shine is the shone, so we should say he got shone like a moon. He shone this car. The third verb of the day we have clear, cleared, clear. साफ करना, गलतफहमी दूर करना, गलतियां मिटाना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। बज़ाहिर तो क्लियर का जो वर्ड लिटरली मीनिंग है वो होता है साफ करना, झाड़ देना, लेकिन ये बाज़ औक़ात हमारे इन बातों में भी हेल्प करता है, जैसे क्लियर द डिफ़ॉल्ट्स, उधार लेन देन ख़त्म करो, साफ करो, हिसाब किताब चुकता करो। कंसेप्ट को क्लियर करना, माइंड को क्लियर करना, क्लियर कंसेप्ट तसव्वुर को दिलाना, डाउट्स शकों को दूर करना और अपने जहन की तसल्ली दिलाना, ये क्लियर में आता है। व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कहाँ, कौन, तो ये क्या है? क्लियर कंसेप्ट, क्लियर डाउट्स, क्लियर द माइंड। क्लियर योर कंसेप्ट, डाउट्स एंड माइंड। क्लियर डिफ़ॉल्ट्स यानी अपने लेन देन मुकम्मल करो। क्लियर कंसेप्ट, डाउट, माइंड। ऑलराइट, clear this stage, clear this to me, clear my mind, and clear the screen. And the second last, the fourth one is expect, expected, तवक्को रखना, मुतवक्के होना, उम्मीद रखना। I expect help from you, मुझे आपसे मदद की तवक्को है। Do not expect that anyone, किसी पे तवक्को की उम्मीद ना रखो, किसी पे तवक्को की उम्मीद ना रखो, यानी तवक्को ना रखो। इसी तरह do not expect at anyone anymore, I do not expect at you anymore, मुझे आपसे मज़ीद कोई तवक्को नहीं है। Do not expect from me anymore, मुझसे मज़ीद कुछ तवक्को मत कीजिएगा। expect तवक्को रखना। और पेयर ऑफ वर्ड में सेकंड है एक्सेप्ट, यानी माँ सिवाय उसके बगैर। एक वर्ड है एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट कबूल करना, और द लास्ट वन एक्सेप्शन। और एक्सेप्ट और एक्सेप्शन दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं, इसी से ही निकला है, एक नाउन है और दूसरा ये यूज़ करने में डिफरेंट है। जैसे एक्सेप्ट माँ सिवाय, इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? एवरीवन केम एक्सेप्ट अली। अब एक्सेप्शन कहाँ यूज़ करेंगे? एवरीवन केम विद एक्सेप्शन ऑफ अली। Well, the last one is deserve, मुस्तहिक होना, हकदार होना, काबिल होना, अहल करार होना। You deserve it, आप इसके हकदार थे। You got it because you deserve it, आपने इसे हासिल किया क्योंकि आप इसके हकदार थे, इसके काबिल थे, आप इसके अहल थे। What did I do to deserve this, मुझे इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? I don't deserve to be forced to wait, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे इंतज़ार नहीं करना, मैं इंतज़ार करने का हकदार नहीं हूँ, मैं इंतज़ार करने का पाबंद नहीं हूँ। I don't deserve to be forced to wait. That's all for now. Thanks for being with you. And remember, the students who are working in this DVD, this is the homework of our first part, Speak English in 45 Days, me and Shani says. This one is your homework that has been given to you, and I'm just helping you in the preparation for this work. Thank you very much for being with me. That's all for now. Thanks for being with you. Do not forget to subscribe and like and share this video so that it could help to others. Making help to others, it will help you. God bless you. Allah हम सबको कामयाब करे.